भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में 50 नंबर का श्लोक का भाष्य चल रहा है। तो बात चल रही है कि ब्रह्मनिष्ठा तो तत्वविद्ता के लिए, विद्वान के लिए तो सुलभ है और जो अविद्वान के लिए है उनके लिए तो अत्यंत दुर्लभ है, अति दूर है, ये बात कही थी। और आगे चल रहे हैं केचित, तो इस पंक्ति से देखिए, केचित तो पंडितम मन्याः, ये है ना, केचित तो पंडितम मन्याः निराकारत्वात् आत्मवस्तु न उपैति बुद्धि, अतः दुस्साध्या सम्यक ज्ञान निष्ठा इति अहो। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो केचित पंडितम मन्याः निराकारत्वात् बुद्धि आत्मवस्तु न उपैति। ठीक है ना, बुद्धि आत्मवस्तु न उपैति। इसके बाद अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्या इति अहो। अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्या इति अहो। ठीक, तो देखिए भाई, तो पीछे का ही थोड़ा सा विषय पुनः ले रहे भाष्यकार कि जो पूर्व पक्ष ने कहा था पीछे, मतलब इसी श्लोक के भाष्य में, कि ज्ञान निराकार है, क्योंकि उसका विषय जो आत्मा वो भी कैसा है, उसको कोई आकार नहीं है, विषय नहीं है। तो ज्ञान और आत्मा दोनों को यदि निराकार मानेंगे तो तद भावना निष्ठा नहीं बनेगी, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्ष ने कहा था। और उसका उत्तर भी दे दिया कि तद भावना निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा बनेगी करके, क्योंकि कहा था कि जो विद्वान है उसके लिए वो ब्रह्म अत्यंत पास में है। क्यों? कि बाह्याकार निवृत्ति जिनकी हुई है, बाह्याकार जो बुद्धि वृत्ति है उनकी जिसकी निवृत्ति हुई है, उनके लिए तो अत्यंत सुप्रसिद्ध है, सुविज्ञ है, अत्यंत नजीक है। किंतु जिन्होंने अविद्या कल्पित नाम रूप, इनके अविद्या से कल्पित जो नाम रूपादि आकार है उनके द्वारा जिनकी बुद्धि हरण हो चुकी है, उनके लिए तो अत्यंत प्रसिद्ध होता हुआ भी वो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व अत्यंत दूर है, ये बात बताई थी। तो बात तो हो गई। पुनः स्तुनाखन न्याय से उसी बात को उठाकर पुनः उसका उत्तर दे रहे भाष्यकार। ठीक है जी, केचित्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो केचित्तु इसके लिए एक अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेंगे। ज्ञानात्मनो उभयो ज्ञानात्मनो उभयो च निराकारत्वे कथम तद्भावना निष्ठा, कथम तद्भावना निष्ठा इति यद उक्तम पूर्व पक्षिना, इति यद उक्तम पूर्व पक्षिना तद निराकृतम अपि, तद निराकृतम अपि स्थूना निखनन न्यायेन, स्थूना निखनन न्यायेन तन्निराकृतम पुनः स्थापयितुम
पुनः स्थापयितुं प्रकारांतरेण तमेव पूर्वपक्षं पुनः उत्थापयति केचित् इति। ठीक है, देखिए भाई, ज्ञानात्मनो अर्थ बताता हूं। ज्ञान और आत्मा दोनों को यदि निराकार मानेंगे तो तद भावना निष्ठा कैसी बनेगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका खंडन कर दिया तो भी पुनः स्तुना निखनन न्याय, जो खुंटा गाड़ दिया है वो पक्का हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए जैसे उसको हिलाकर देखते ना, उस न्याय से निराकरण कर दिया पूर्व पक्षी का, तो भी पुनः स्थापयितुं प्रकारांतरेण, है कि नहीं, तमेव पूर्व पक्षम पुनः उत्थापयति, उसी पूर्व पक्ष को पुनः उठाकर पुनः उसका उत्तर दे रहे हैं अलग पद्धति से। तो देखिए, तू परंतु केचित पंडितम मन्या, अपने आप को पंडित मानने वाले, पंडित है नहीं है, पंडित समझते हैं। तो देखिए, तू केचित पंडितम मन्या निराकारत्वात्, निराकारत्वात् मतलब कौन, आत्मन इति शेषः, निराकारत्वात् इसके ऊपर के आत्मन इति शेषः। निराकार होने के कारण, पंचमी, कौन, आत्मा, आत्मा निराकार होने के कारण, ठीक, आगे, बुद्धि ही आत्मवस्तु न उपैति, बुद्धि आत्मवस्तु को ग्रहण नहीं कर सकती है, उसके पास नहीं जा सकती है, बुद्धि वहां से लौट सकती है, ग्रहण नहीं कर सकती है, ऐसा कहा ना। तू केचित पंडितम मन्याहा, निराकारत्वात्, आत्मा निराकार होने से बुद्धि ही आत्मवस्तु न उपैति, है कि नहीं, अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्या, इसलिए वो कहते हैं पंडितम मन्या, इसलिए कि सम्यक ज्ञान निष्ठा कैसी है, दुस्साध्या, दुस्साध्या का अर्थ है दुस्संपाद्या, उसको संपादन नहीं कर सकते, दुस्संपाद्या इति अहु, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, भाषा में दिया है ना, दुस्साध्या। कौन दुस्साध्य है उनके दृष्टि से, सम्यक ज्ञान निष्ठा, सम्यक ज्ञान निष्ठा मतलब केवल आत्म ज्ञान निष्ठा, केवल आत्म ज्ञान निष्ठा, ठीक, केवल शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उस ज्ञान में निष्ठा हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना जी, क्या वाक्य है, अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्संपाद्या दुस्साध्या। अतः, अतः मतलब क्या भाई, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः आया ना भी, बुद्धेः आत्मनः, बुद्धेः आत्मनः सकाशात् अपगमात्, बुद्धेः आत्मनः सकाशात् अपगमात् हेतोः, ठीक, उनका कहना है कि सम्यक ज्ञान निष्ठा संपादन नहीं किया जा सकती। क्यों, हेतु दिया, बुद्धि आत्मन सकाशात अपगमात, बुद्धि आत्मा तक जा ही नहीं सकती है, आत्मा से लौटेगी। क्यों, आत्मा निराकार है। क्या हुआ, आत्मा निराकार होने के कारण बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करेगी, उससे लौट जाएगी। अतः सम्यक ज्ञान निष्ठा संपादन करना अत्यंत क्या है जी, कठिन है, ये उनका कहना है। ठीक है जी।
एक वाक्य पुनः लिख लेते हैं। बुद्धि न उपैति ऐसा आया था ना। आत्मवस्तु न सकाशात, आत्मवस्तु न सकाशात बुद्धि ही अपैति, बुद्धि ही अपैति बराबर अपगच्छति। अर्धविराम। न आत्मनिष्ठाम लभते, न आत्मनि निष्ठाम लभते इत्यर्थः। न आत्मनि निष्ठाम लभते इत्यर्थ पूर्ण विराम। सगुण ब्रह्मोपासन तत्पराः, सगुण ब्रह्मोपासन तत्पराः इह केचित् शब्देन उच्यन्ते, केचित् शब्देन उच्यन्ते पूर्ण विराम। पंडितम आत्मानं मन्यन्ते, पंडितम आत्मानं मन्यन्ते इति पंडितम मन्याः, पंडितम मन्याः अर्धविराम। न तु वस्तुतः पंडिताः इत्यर्थः, न तु वस्तुतः पंडिताः इत्यर्थः। देखिए भैया क्या कहते हो, आत्मवस्तु न सकाशात बुद्धि अपैति, आत्मवस्तु से बुद्धि क्या हो जाएगी, अपैति, अपैति नाम अपगच्छति, अर्थात न आत्मनिष्ठाम लभते, आत्मनिष्ठा वो संपन्न नहीं कर सकती है, आत्मा से वो भागेगी लेकिन आत्मा तक नहीं जाएगी। ऐसे ये लोग कहते हैं। कौन है ये लोग केचित करके, तो सगुण ब्रह्मोपासन तत्परा, सगुण ब्रह्मोपासना में ही जो लगे हुए हैं उन लोगों का कहना है साक्षात्कार होगा तो सगुण का ही हो सकता है, निर्गुण निराकार जो आत्मा है उसका साक्षात्कार हो नहीं सकता क्योंकि बुद्धि उसको ग्रहण ही नहीं कर सकती, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, स्वयं को पंडित मानते, पंडितम आत्मानं मन्यन्ते, अपने आप को पंडित मानते, वस्तुतः वो पंडित नहीं है, ऐसी बात हो गया पूर्व पक्षी। चलिए आगे उत्तर दे रहे उसको, सत्यम एवं अर्धविराम। अभी जो आगे का पैराग्राफ लगाने के लिए, उत्तर लगाने के लिए एक छोटा सा वाक्य लिख लीजिए। किम विदुषाम आत्मनिष्ठा दुस्साध्या, किम विदुषाम आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्या इति ब्रूषे, इति ब्रूषे उत अविदुषाम, उत अविदुषाम इति विकल्प्य, इति विकल्प्य द्वितीयम अंगीकरोति, द्वितीयम अंगीकरोति सत्यम इति, सत्यम इति। देखिए भैया अब सिद्धांती उसको उत्तर देना है ना, सिद्धांती उत्तर देंगे पूर्व पक्षी को, केचित वालों को, तो उत्तर कैसा देंगे, उसको पूछेंगे पहले कि भाई एक बात बताओ कि आत्मज्ञान निष्ठा, सम्यक ज्ञान निष्ठा जिसको कहा है, आत्मज्ञान निष्ठा जो है वह दुस्साध्य है, लेकिन जिसको आप दुस्साध्य बोल रहे हो वो दुस्साध्य किन के लिए है, विदुषाम आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्य इति ब्रूषे किम, ऐसा तुम बोल रहे हो क्या, अथवा अविदुषाम अविद्वान के लिए सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य है ये कहते हो, विद्वान के लिए या अविद्वान के लिए, ऐसा विकल्प किया। तो वो दो विकल्प हुए, तो पहला विकल्प है विदुषाम,
दूसरा है किसका? अविदुषा। उन दो विकल्पों में से सिद्धांति को दूसरा विकल्प मान्य है। दूसरा विकल्प मतलब क्या? अविदुषा, अर्थात अविद्वान लोग जो है, अज्ञानी लोग जो है, विद्वान जो नहीं है, उनके लिए तो आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्य है, ये मान्य कर रहे हैं। कौन? सिद्धांति। तो वही तो द्वितीय अंगीकरोति, दूसरा विकल्प मान्य किया, सत्यम एवं, सत्य कह रहे हो, तो उसी को स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, गुरु संप्रदाय रहिता नाम अविदुषाम, अविद्वान के लिए दुस्साध्य है ना, उसी को कर रहे हो। गुरु संप्रदाय रहिता नाम अश्रुत वेदांता नाम अत्यंत बहि विषयासक्त बुद्धि नाम सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम पूर्ण विराम। इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए तो दुस्साध्य है, ये मान्य कर दिया, क्योंकि सत्यमेव कह दिया ना शुरू में, सत्यमेव दुस्साध्य है बराबर। किन के लिए दुस्साध्य है तो वो बताया आगे। किन के लिए? जो कि गुरु संप्रदाय रहित है, अश्रुत वेदांत है, जिन्होंने वेदांत सुना नहीं है, और अत्यंत बाहर की ओर जिसकी वृत्ति जा रही है विषय को ग्रहण करने के लिए, अत्यंत बही ही विषयासक्त बुद्धि है जिसकी, ऐसे जो लोग हैं, और सम्यक प्रमाणों में जिन्होंने श्रम नहीं किया है, इस प्रकार के लोगों के लिए तो क्या? सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य है, ये मान्य कर दिया। ठीक है जी, बराबर भी है वो, अर्थात अविदुषा, अविद्वान के लिए दुस्साध्य है। कौन? सम्यक ज्ञान निष्ठा। ठीक है, देखिए भाई, गुरु संप्रदाय रहता मतलब गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान चला आया है, उस ज्ञान परंपरा से जो रहित है। ठीक है, एक बात। अश्रुत वेदांता नाम मतलब क्या? कि जिन लोगों ने वेदांत वाक्यों का विधि पूर्वक श्रवण नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए तो दुस्साध्य है सम्यक ज्ञान निष्ठा। और अत्यंत जो बहिर्मुख है, विषयासक्त बुद्धि वाले, उनके लिए भी क्या? दुस्साध्य है सम्यक ज्ञान निष्ठा। और सम्यक प्रमाणेषु और श्रुत श्रमाणाम, सम्यक प्रमाणेषु इसका अर्थ लिखिए वेदांत शास्त्रादिषु। सम्यक प्रमाणेषु का मतलब है वेदांत शास्त्रादिषु। वेदांत शास्त्रादि जो ग्रंथ है उनमें जिसने श्रम नहीं किया है कि नहीं? कदाचित सुन भी लिया हो, श्रम नहीं किया हो। श्रम करना मतलब क्या? तो सबसे पहले तो अक्षर ग्रहण होता है, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसका आशय, फिर अभिप्राय, आशय हुआ है कि नहीं, फिर अवगति बोध है नहीं, फिर उसके लिए चिंतन, उस प्रकार वृत्ति की धारणा, इस प्रकार का जिसने प्रयत्न नहीं किया है तो उसके लिए तो क्या है? दुस्साध्य है। कौन? सम्यक ज्ञान निष्ठा। तो वही लिखा है। इसलिए वेदांत शास्त्र में बहुत परिश्रम करना पड़ते हैं। परिश्रम करना मतलब क्या? खेती की तरह काम करने की बात नहीं है। पहले अक्षर को लगाना है, सिद्धांतों को लगाना है, सिद्धांतों बुद्धि में बिठाना है, फिर जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, अहमेव ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से अनात्माकार वृत्ति का त्याग करते हुए आत्माकार वृत्ति का अभ्यास करना पड़ता है। रात दिन है कि नहीं, सतत चिंतन करेंगे, तत्चिंतनम तत्कर्म, तब कभी देहात्म भाव बाधित होकर आत्मभाव बढ़ेगा। ठीक है जी, तो वही लिखा है। सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम, हो गया जी, पूर्ण विराम हुआ। आगे चलिए, तद विपरीता नाम, तो इसके ऊपर लिखिए आद्यम दूषयति। आद्यम दूषयति मतलब क्या? तो जो उत्तर देने के पहले सत्यम एवं के पहले दो विकल्प पूछे थे ना सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को, ये सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य किन के लिए? विद्वान के लिए कि अविद्वान के लिए?
तो यदि कहेगा अविद्वान के लिए तो मान्य कर दिया, बात ठीक है। यदि वो पूर्व पक्षी बोलेगा कि जो विद्वान है लेकिन उनके लिए भी दुस्साध्य है कौन, सम्यक ज्ञान निष्ठा, तो उसका खंडन कर रहे हैं, ये बात नहीं है। अपितु जो विद्वान है उनके लिए तो सुसाध्य है कौन, सम्यक ज्ञान निष्ठा। इस बात को बताना शुरू कर रहे हैं अभी। तद विपरीतानाम तो लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि सद्बुद्धि नितराम दुस्संपाद्या, पूर्ण विराम। क्यों, आत्म चैतन्य व्यतिरेकेन वस्त्वंतरस्य अनुपलब्धे हेतु दिया। अर्थ देखिए भाई, तद विपरीतानाम, तो तू को पहले पढ़ सकते हैं, तू शब्द आया ना बाद में, तू तद विपरीतानाम। तद विपरीतानाम मतलब क्या, तो एक वाक्य है उस पर लिखते हैं, तद विपरीतानाम का अर्थ लिखेंगे, तेभ्य पूर्वोक्तेभ्य पूर्वोक्तेभ्य विपरीतानाम बराबर गुरु संप्रदायवताम, गुरु संप्रदायवताम श्रुत वेदांतानाम, श्रुत वेदांतानाम बहि विषय असक्त बुद्धीनाम, बहि विषयासक्त, विषय असक्त बुद्धीनाम, कौंस में लिखिए विषये असक्ता बुद्धि ही येषाम, कौंस बंद, विषये असक्ता बुद्धि ही येषाम, कौंस बंद। आगे सम्यक प्रमाणेषु कृत श्रमाणाम च इत्यर्थः, सम्यक प्रमाणेषु कृत श्रमाणाम च इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई, तो जो पीछे कहे ना अभी जिनके लिए दुस्साध्य है सम्यक ज्ञान निष्ठा, उनसे विपरीत, तो विपरीत कैसे, तेभ्य पूर्वोक्तेभ्य विपरीतानाम, जैसे पीछे क्या कहा था, गुरु संप्रदाय रहितानाम, उसकी विरुद्ध क्या हो जाएगा, गुरु संप्रदाय वताम, जो गुरु संप्रदाय वाले हैं। और पीछे कहा था, क्या कहा था, अश्रुत वेदांता नाम, उसकी विपरीत हो जाएगा क्या, शुद्ध वेदांता नाम, जिन्होंने वेदांत को सुन लिया है कि नहीं। और उसमें कहा था अत्यंत बहि विषयासक्त बुद्धि नाम, उसकी विपरीत कह दिया बहि विषय, बाहर के जो भी कोई विषय है उन सभी विषयों के बारे में जिनकी बुद्धि असक्त है, आसक्त नहीं है, असक्त है, लगी हुई नहीं है, असक्त बुद्धि ना। तो वही कौंस में लिखा है विषये असक्ता बुद्धि ऐसा, आसक्त असक्त अंतर है। आसक्त मतलब राग युक्त हुआ और असक्त मतलब राग नहीं है कि नहीं, ये बात है। विषये असक्ता बुद्धि ऐशाम, ठीक, ये बात हुई। और पीछे कहा था सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम, उसकी विपरीत हो जाएगा क्या, सम्यक प्रमाणेषु कृत श्रमाणाम। ऐसे जो लोग हैं विद्वान, उनके लिए तो सुसंपाद्य है कौन, सम्यक ज्ञान निष्ठा। ठीक है, चलिए भाष्य में, तद विपरीता तू तद विपरीता नाम, उनसे विपरीत जो लोग हैं उनके लिए तो द्वैत निष्ठा ही दुस्संपाद्य है और आत्मनिष्ठा तो सुसंपाद्य है, इसको कह रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं वो लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि, लौकिक लोक में सिद्ध जो ग्राह्य, ये चीज ग्राह्य है, वो उसका ग्राहक है, ये मैं हूं, ये तो हूं, वो अलग है, इस प्रकार की सभी प्रकार की द्वैत वस्तु, भेद वस्तु,
लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुओं में, संसार के बारे में क्या सद्बुद्धि ही नितराम दुस्संपाद्य। तो दुस्संपाद्य इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए विद्वान के लिए दुस्संपाद्य क्या है? सद्बुद्धि ही दुस्संपाद्य है कि नहीं? सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का अर्थ है कि सत इति बुद्धि। सद्बुद्धि मतलब सत ऐसी बुद्धि। किसमें? प्रपंच में। अर्थात इस प्रकार के जो विद्वान लोग हैं उनको द्वैत प्रपंच सत्य है ऐसी उनकी बुद्धि ही नहीं होती है। तो उनके लिए जगत को सत्य समझना ये दुस्संपाद्य हुआ। किनके लिए? विद्वान के लिए। ठीक, वही लिया, लिखा है लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तुनि, द्वैत प्रपंच में सद्बुद्धि नितराम पूर्ण रूप से दुस्संपाद्य है। यहां पर शब्द आया है लौकिक ग्राह्य ग्राहक, उस पर लिखते थोड़ा सा एक पंक्ति। लौकिकानि ग्राह्य ग्राहक रूपाणि, ग्राह्य ग्राहक रूपाणि द्वैत वस्तुनि घटपटादीनि चक्षुरादीनि च अर्धेरा तेषु सत इति बुद्धि नितराम दुस्संपाद्या अर्धविराम न तु अद्वैते आत्मने, न तो अद्वैते आत्मनि इति भाव। हो गया जी। तत्र हेतुम आह आत्मचैतन्येति, अर्थ देखिए, हुआ ना? तत्र हेतुम आह आत्मचैतन्येति, अर्थ देखिए। लौकिकानि, लोक प्रसिद्ध जो ग्राह्य ग्राहक रूप वस्तु है, द्वैत वस्तुनि, वो कौन? घट पट मठ ये सब। और ग्राहक हुए चक्षुरादीनि, ग्राह्य हुए घटपटादीनि। ठीक है ना जी? तो चक्षुरादीनि घटपटादीनि च तेषु अर्थात द्वैत प्रपंच में सत इति बुद्धि नितराम दुस्संपाद्या, सत ऐसी बुद्धि उनको होना अत्यंत कठिन है, हो ही नहीं सकती। न तो अद्वैते आत्मनि, किंतु अद्वैत आत्मस्वरूप में तो उनको सद्बुद्धि होगी ही होगी। तो उनके लिए, विद्वान के लिए कौन दुस्साध्य है और कौन सुसाध्य हुआ? हाँ, अद्वैत तत्व में, ब्रह्म में तो सद्बुद्धि, सम्यक निष्ठा, ज्ञान निष्ठा तो सुसंपाद्य है विद्वान के लिए, और द्वैत प्रपंच में सद्बुद्धि दुस्साध्य है विद्वान के लिए, है कि नहीं? तो जो अविद्वान है उनकी विपरीत हुआ कि नहीं? जो अविद्वान है, अज्ञानी है, उनको तो द्वैत प्रपंच में सद्बुद्धि है ही है, और आत्मा में सद्बुद्धि नहीं होगी, उसके लिए आत्मबुद्धि, आत्मनिष्ठा क्या है? दुस्साध्य है। किन के लिए? अविद्वान के लिए। किंतु विद्वान के लिए उसके विपरीत हुआ। तो विद्वान के लिए आत्मनिष्ठा सुसाध्य है और द्वैत में सद्बुद्धि दुस्साध्य है। लगा पंक्ति? क्यों? हेतु दे रहे, आत्म चैतन्य व्यतिरेके न वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे है। जो विद्वान है, ज्ञानी है, उनको आत्म चैतन्य व्यतिरेके, आत्म चैतन्य को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर, अपने स्वस्वरूप को छोड़कर अन्य वस्तु वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे, अन्य वस्तु उसके लिए उपलब्ध ही नहीं है।
उनको सब कुछ क्या दिखाई देता है? बस अपना आत्मा ब्रह्म ही दिखाई देता है और वही सत्य है। बाकी द्वैत प्रपंच जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है, वो भी सचमुच कुछ है नहीं। है कौन? ब्रह्म ही है। जिनको जिसको दूरी का ज्ञान है, भले सर्प दिखाई दे रहा है तो भी वो समझेगा ये सर्प नहीं है क्या? दूरी ही है। सर्प दिखाई दे रहा है तो भी वो क्या समझेगा? ये दूरी ही है। किंतु जिसको दूरी का ज्ञान नहीं है वो तो समझेगा भाई ये सर्प है कि नहीं? वो तो सर्प को क्या समझेगा? सत्य समझेगा। तो दो लोग हुए कि नहीं अलग अलग? उस प्रकार जिसको अधिष्ठान स्वरूप अपने स्वरूप का ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है वो तो प्रपंचों को सत्य समझेगा। किंतु जिसको अपने स्वरूप का अधिष्ठान का हम ब्रह्मास्मि दृढ़ बोध हो गया है उसको तो ये द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है तो भी ये प्रपंच कुछ नहीं, ये सब क्या है? ब्रह्म ही है। ऐसी उनकी बुद्धि होगी। तो सम्यक ज्ञान निष्ठा सुलभ हो गई। किनके लिए? विद्वान के लिए। क्योंकि उनको ब्रह्म को छोड़कर अन्य वस्तु उपलब्ध ही नहीं होती है। वो हेतु दिया। आत्म चैतन्य व्यतिरेकेन वस्त्वंतरस्य अनुपलब्धे है। तो लिखते इस पर थोड़ा, अन्य वस्तु कैसी उपलब्ध नहीं होती इसके लिए। विदुषाम विज्ञान व्यतिरेकेन वस्त्वंतरस्य अनुपलब्धेः पूर्ण विराम। श्रुति उदाहरण चिन्ह में ऐतदात्म्यम इदं सर्वम, उदाहरण चिन्ह बंद। ऐतदात्म्यम इदं सर्वम। दूसरी श्रुति सर्वम आत्मा एव अभूत विजानतः, सर्वम आत्मा एव अभूत विजानतः। अर्धविराम, उदाहरण चिन्ह बंद। दूसरा वासुदेवः सर्वम, वासुदेव सर्वम इति। अर्धविराम। दूसरी आगे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। उदाहरण चिन्ह बंद इति। अर्धविराम। पुनः आगे यत्र सर्वम आत्मा एव अभूत, यत्र सर्वम आत्मा एव अभूत तत्र, तत्र केन कम पश्येत्, तत्र केन कम पश्येत्। उदाहरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः, इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः विदुषाम् ब्रह्म व्यतिरेकेन, ब्रह्म व्यतिरेकेन किंचित अपि द्वैतम, किंचित अपि द्वैतम न भाति, न भाति इति द्वैत निष्ठा एव, इति द्वैत निष्ठा एव विदुषाम दुस्संपाद्या, विदुषाम दुस्संपाद्या। अर्धविराम। अनुपलभ्यमानत्वात् द्वैतस्य, अनुपलभ्यमानत्वात् द्वैतस्य। पूर्ण विराम। न हि अनुपलब्धे, न हि अनुपलब्धे वन्द्यापुत्रादौ, वन्द्यापुत्रादौ कस्यापि बुद्धिः स्यात्,
कस्य अपि बुद्धि स्यात् पूर्णविराम। अद्वैते आत्मनि तु अद्वैते आत्मनि तु बुद्धिनिष्ठा सुलभा एव। बुद्धिनिष्ठा सुलभा एव। नित्यापरोक्षत्वात् आत्मनः। नित्यापरोक्षात् आत्मनः पूर्णविराम। आत्मा ही स्वयं, आत्मा ही स्वयं पूर्णविराम, न ही स्वस्य स्वयं, न ही स्वस्य स्वयं कदाचित् अपि, कदाचित् अपि अप्रत्यक्षः भवेत्। अप्रत्यक्ष भवेत् पूर्णविराम। ननु ननु यत् चक्षुरादि प्रमाणैः, यत् चक्षुरादि प्रमाणैः उपलभ्यते, उपलभ्यते तत् इदं द्वैतं नास्ति, तत् इदं द्वैतं नास्ति अनुपलब्धेः इति, अनुपलब्धेः इति अर्धविराम। यत् पुनः, यत् पुनः इंद्रियादि अविषयम्, इंद्रियादि अविषयम् तत् आत्मवस्तु अस्ति, तत् आत्मवस्तु अस्ति उपलब्धेः इति च विरुद्धम् इदम् उभयम्, इति च विरुद्धम् इदम् उभयम् इति चेत्, इति चेत् प्रश्न चिन्ह आगे, विरुद्धम् एव अज्ञानाम्, विरुद्धम् एव अज्ञानाम् अर्धविराम, न तु विदुषाम्, न तु विदुषाम् पूर्णविराम। गगनं नीलम् इति मन्यमानानाम्, गगनं नीलम् इति मन्यमानानाम् बालानाम्, बालानाम् निरूपम गगनम इति वचः, निरूपम गगनम इति वचः विरुद्धम एव अर्धविराम। न तु गगन तत्वविदाम, न तु गगन तत्वविदाम तद्वत् हो गया। ठीक है जी, चलिए क्या पंक्ति आई थी भाष्य में, आत्म चैतन्य व्यतिरेकेन वस्तुअंतर से अनुपलब्ध है। जो विद्वान है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनको तो आत्म चैतन्य को छोड़कर अन्य किसी वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती है, ये कहा। इसीलिए उनके लिए तो सम्यक ज्ञान निष्ठा सुलभ है। तो कैसी उपलब्धि नहीं होती अन्य वस्तु की, श्रुति प्रमाण दे दिया। देखिए क्या लिखा था, उसका अर्थ बताते हैं। विदुषाम, विद्वानों को, विज्ञान व्यतिरेकेन मतलब आत्म व्यतिरेकेन, लेकिन अपने आत्मा को छोड़कर वस्तुअंतरस्य अनुपलब्धे है, अन्य वस्तु उनके लिए उपलब्ध ही नहीं है। श्रुति प्रमाण दे दिया, एतद आत्म्यमिदं सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। ठीक, आगे सर्वम आत्मा एवं अभूत विजानत, विजानत तत्ववेत्ता को सब कुछ आत्मा ही हो गया। वासुदेव सर्वम, ये सब परमात्मा वासुदेव ही है।
और मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे को छोड़कर दूसरा और कुछ है ही नहीं है। इस प्रकार का निश्चय है ज्ञानी का, श्रुति बता रही है। और यत्र सर्वम आत्मा एव अभूत, जिसको जिस समय सब कुछ आत्मा ही दिखने लगा, तत्र केन कम पश्येत, वहां पर उस स्थिति में किसके द्वारा और किसको देखे? न कोई देखने वाला है न कोई दिखने वाला है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए क्या हो गया? आत्मा ही हुआ। ठीक है जी, कम पश्येत हो गया। इत्यादि श्रुति स्मृति इत्यादि श्रुति स्मृति के प्रमाण के अनुसार विदुषाम ब्रह्म व्यतिरेकेन किंचित अपि द्वैतम न भाति, विद्वानों को ब्रह्म को छोड़कर, अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर कुछ भी द्वैत प्रतीति आती नहीं है। किंचित अपि द्वैतम न भाति इति, ऐसा होने से द्वैत निष्ठा एव विदुषाम दुस्संपाद्य, तो विद्वानों के लिए दुस्साध्य कौन है? द्वैत निष्ठा है, न कि अद्वैत निष्ठा। ठीक है जी, क्या कहा था उसने कि अद्वैत निष्ठा सम्यक ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य है, तो उसका उत्तर दिया कि नहीं, अविद्वान के लिए तो आत्मज्ञान निष्ठा दुस्साध्य हो सकती है, किंतु विद्वान के लिए तो द्वैत निष्ठा दुस्साध्य है, आत्मनिष्ठा दुस्साध्य नहीं है। चलिए, विदुषाम ब्रह्म व्यतिरेकेन किंचिदपि द्वैतम न भाति इति द्वैत निष्ठा एव विदुषाम दुस्संपाद्या। क्यों? अनुपलभ्यमानत्वात् द्वैतस्य, द्वैतस्य अनुपलभ्यमानत्वात्, द्वैत उनको दिखाई ही देता नहीं है, सब कुछ आत्मरूप ब्रह्म ही है। न ही अनुपलब्धे, उसके लिए उदाहरण दे रहे है कि नहीं, जो चीज उपलब्ध ही नहीं होती है, लेकिन उसकी निष्ठा कैसी बनेगी? जैसे द्वैत प्रपंच उनके लिए उपलब्ध ही नहीं है, उदाहरण दिया। नहीं, अनुपलब्धे वंद्या पुत्रादो कस्यापि बुद्धि स्यात् न स्यात्, नहीं होती है। क्यों? वंद्य, ये वंद्या पुत्र है, ऐसी बुद्धि किसी को भी कभी भी होती नहीं है। क्यों? वंद्या पुत्र क्या है? वो अनुपलब्ध है। अर्थात क्या हुआ फिर? जो वस्तु अनुपलब्ध है, उपलब्ध उसके बारे में वस्तु है, ऐसी बुद्धि हो नहीं सकती। तो विद्वान के लिए द्वैत प्रपंच उपलब्ध है क्या अनुपलब्ध है? अनुपलब्ध है। और विद्वान के लिए यदि द्वैत प्रपंच उपलब्ध ही नहीं वंद्या पुत्र की तरह, तो कैसा कह सकता है कि द्वैत प्रपंच है, सत्य है करके? ये बुद्धि उसको हो नहीं सकती विद्वान को। नहीं अनुपलब्धे वंद्या पुत्रादो कस्यापि बुद्धि स्यात्। ठीक, आगे, अद्वैते आत्मनि तु बुद्धि निष्ठा सुलभा एव। किनको? विद्वान को। विद्वान को अद्वैत आत्मा में बुद्धि की निष्ठा, सम्यक ज्ञान निष्ठा जिसको बोलते हैं, वो तो सुलभ ही है। अद्वैते आत्मनि तो बुद्धि निष्ठा सुलभा एव। क्यों? नित्य अपरोक्षत्वात् आत्मना, आत्मा क्या है? नित्य अपरोक्ष है। किनको? विद्वान। अपरोक्ष है मतलब प्रत्यक्ष है। ठीक है ना, अत्यंत प्रत्यक्ष है। क्यों? आत्मा ही स्वयं, क्योंकि आत्मा उनसे अलग नहीं है, स्वयं वो क्या है? आत्मा ही है। और अपना स्वरूप अपने लिए तो हमेशा क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध ही होता है। आत्मा ही स्वयं, आगे, न ही स्वस्य स्वयं कदाचित अपि अप्रत्यक्ष भवेत्, है कि नहीं? स्वस्य स्वयं, अपन ही अपने लिए कभी भी कदाचित अपि अप्रत्यक्ष न भवेत्। हम ही अपने लिए कभी अप्रत्यक्ष होते हैं क्या? कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं होते, है कि नहीं? हम अब हमारा हमको ज्ञान नहीं, अभी क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हो रहा है मेरा, मुझे, ऐसा कभी होता नहीं है। चाहे कहीं भी चला जाए, है कि नहीं, कितने भी अंधेरे में चला जाए, किसी पहाड़ पर चले जाए, अकेला हो, वहां पर भी मैं हूं, यही सबको प्रत्यक्ष है। ठीक, ये बात कह दी। अब थोड़ा सा किसी को सुनने के लिए थोड़ा उल्टा लगेगा, तो उसको उठा रहा है, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, फिर उसका उत्तर दे रहे। क्या कर रहा है वो? देखिए, ननु यत् चक्षुरादि प्रमाण उपलभ्यते तद इदम द्वैतम नास्ति। क्यों अनुपलब्ध ऐसा बोल रहे हो? वो कहता है कि हे सिद्धांती, तुम लोग तो उल्टा ही बोल रहे। क्या उल्टा बोल रहे? देखो भाई, चक्षुरादि प्रमाणों के द्वारा उपलब्धते इदम द्वैतम, ये द्वैत प्रपंच उपलब्ध हो रहा है, तो जो उपलब्ध हो रहा है उसको बोलना चाहिए कि वो है करके, है कि नहीं? लेकिन क्या बोल रहे हो आप?
कि द्वैत प्रपंच नहीं है। क्यों? कि उसकी उपलब्धि नहीं है। तो उल्टा हुआ कि नहीं? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। ननु यत् चक्षुरादि प्रमाणे उपलभ्यते तदिदम द्वैतम, उस प्रकार का ये द्वैत प्रपंच नास्ति, नहीं ऐसा बोल रहे हो। और हेतु क्या दे रहे हैं? अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं होता इति। एक बात ये हो गई। और आगे यत् पुनः इंद्रियादि अविषयम, कौन? ब्रह्म, जो कि इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता है। यत् पुनः इंद्रियादिकों का अविषय है, तद आत्मवस्तु अस्ति, और वो आत्मवस्तु है ऐसा बोल रहे हो। जो कि चक्षुरादि प्रमाणों को दिखाई नहीं, उसको है बोल रहे हो। और हेतु क्या दे रहे? उपलब्ध है, वो उपलब्ध है करके। तो वस्तुतः व्यवहार में जब देखेंगे लोगों की दृष्टि से तो उल्टा ही हुआ कि नहीं है? कि जो दिखाई दे रही है उसको नहीं बोल रहे हो, और जो दिखाई नहीं देता है उसको बोल रहे है करके, क्योंकि वो उपलब्ध होता है बोल रहे हो। और जो चक्षुरादि प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है उसको बोलते कि नहीं, क्यों? कि उपलब्ध नहीं होता है। ये उल्टा लग रहा है कि नहीं? उपलब्ध इति च विरुद्धम इदम उभयम, ये आप लोगों का बोलना कैसा हुआ? विरुद्ध हुआ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति चेत, ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दे रहे सिद्धांती विरुद्धम एव, बराबर है, विरुद्ध है, किंतु किनके लिए? अज्ञानाम, जो अज्ञानी है, जिनको आत्मा क्या है पता ही नहीं है, उनके लिए तो हमारा कहना कैसा रहेगा? विरुद्ध। विरुद्धम एव अज्ञानाम, न तो विदुषाम, विद्वान के लिए विरुद्ध नहीं। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत यह है, देखिए कुछ दो प्रकार के लोग हैं। जो एकदम बालक है, अज्ञानी है, उनको पता ही नहीं आकाश कैसा होता है करके, तो वो क्या कहते हैं? आकाश नीला है। क्या कह रहे हैं? आकाश नीला है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आकाश तत्व को जानते हैं, शास्त्र के अनुसार, विज्ञान के अनुसार आकाश तत्व को जानते हैं। और वो क्या जानते हैं? कि आकाश में कोई भी रूप नहीं है, तो नीला बिला कुछ नहीं, वो केवल दृष्टि का भ्रम है, ऐसा वो लोग समझते हैं। तो दो प्रकार के लोग हुए कि नहीं? अब जो लोग जानते हैं कि आकाश में कोई रूप नहीं है, वो यदि बोल देते हैं क्या गगनम निरूपम, आकाश में कोई रूप नहीं, तो ये विरुद्ध लगेगा किनको? जो बालक है, जो समझते हैं आकाश कैसा है? नीला है करके, तो उनके लिए ये बात कैसी हुई? विरुद्ध हुई। किंतु जो आकाश तत्व को जानते हैं उनके लिए विरुद्ध है क्या? नहीं। उस प्रकार द्वैत प्रपंच जो है चक्षुरादि प्रमाण वस्तुता नहीं है, और आत्म वस्तु ही सब कुछ है, ये विरुद्ध है। ये कहना किसके लिए? अज्ञानी के लिए। और ज्ञानी के लिए विरुद्ध नहीं है। वही दृष्टांत गगनम नीलम इति मन्यमानानाम बालानाम, गगन नीला है ऐसे मानने वाले जो बालक अज्ञानी लोग, उनके लिए तो निरूपम गगनम इति वचः विरुद्धम एव, निरूपम गगन निरूप है ये वचन उनके लिए तो विरुद्ध है। न तो गगन तत्व विदाम, किंतु गगन तत्व को, आकाश तत्व को जानने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो निरूपम गगनम ये वचन विरुद्ध नहीं है। लग गया ना? उस प्रकार यहां पर भी हो गया। तो देखो भाई, सम्यक ज्ञान निष्ठा सुलभ है क्या दुस्साध्य है? तो क्या हुआ? सुलभ ही है, सुसाध्य है विद्वान के लिए। ये सिद्ध करके दिखाया पूर्व पक्षी का खंडन करके। ठीक है, आगे चलिए भाष्य में। यथाच एतत् एवं एव अर्धविराम न अन्यथा इति अवोचाम पूर्णविराम उत्तम च भगवता यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः इति। ठीक अर्थ देखिए भाई, यथा च एतत् एवं एव, एतत् एवं एव, ये जो है वो ऐसा ही है। तो क्या ऐसा है? तो एतत् शब्द बहुत काम का है। तो एतत् शब्द का अर्थ लिखिए विद्यावताम आत्मज्ञान निष्ठा। विद्यावताम आत्मज्ञान निष्ठा अर्धविराम अविद्यावताम द्वैत ज्ञान निष्ठा इव, अविद्यावताम द्वैत ज्ञान निष्ठा इव सुलभा एव।
सुलभा एव। पूर्णविराम। एतत् एवं एव भवति। एतत् एवं एव भवति अर्धविराम। अन्यथा न। अन्यथा न। देखिए अर्थ। विद्यावताम आत्मज्ञान निष्ठा, विद्वानों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा अत्यंत सुलभ है। किसकी तरह? जैसे अविद्यावताम द्वैत ज्ञान निष्ठा, अविद्वानों के लिए जैसे द्वैत ज्ञान निष्ठा सुलभ है कि नहीं, उसकी तरह विद्वानों के लिए आत्मज्ञान निष्ठा क्या है? सुलभ है। एतत् एवं एव भवति, यह ऐसा ही है। क्या ऐसा है कि विद्वान के लिए आत्मज्ञान निष्ठा सुलभ है और जो अविद्वान है उनके लिए तो द्वैत ज्ञान निष्ठा सुलभ है। तो जो अविद्वान है उनके लिए द्वैत ज्ञान निष्ठा सुलभ और अद्वैत ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य, बरोबर। और जो विद्वान है उनके लिए तो अद्वैत ज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठा सुलभ और द्वैत ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य। हो गया ना? तो एतत् एवं एव भवति, अन्यथा न, ये ऐसा ही है, इसके विरुद्ध कोई नहीं है। ये बात भाष्य देखिए। यथाच एतत् एवं एव न अन्यथा, अन्यथा न इति अवोचाम, ऐसे हमने कहा है, सिद्ध कर दिया। उक्तम च भगवता, हमने ही कहा, ऐसी बात नहीं। ये बात पहले भी हमने सिद्ध करके दिया है, अवोचाम कह दिया है। उत्तम च भगवता, और भगवान ने भी इसी बात को पीछे भी कहा है। भगवान ने कहा है भगवान ने इस प्रकार के सिद्धांत को तो बताया। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अन्वय इस पंक्ति का। यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यतः मुनेः निशा, सा पश्यतः मुनेः निशा इति, यहां पर भगवान ने कह दिया है। देखिए भाई, यस्याम, यस्याम अविद्या दशायाम, यस्याम का अर्थ क्या है? अविद्या दशायाम भूतानि जागृति, जागृति का अर्थ लिखिए व्यवहरन्ति, व्यवहरन्ति, ठीक है ना? तो क्या अर्थ हुआ? जिस अविद्या दशा में भूत अर्थात प्राणी मात्र जागृति अर्थात व्यवहार करते हैं, है कि नहीं? जा रहे, खा रहे, बैठ रहे, है कि नहीं? ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं? भूतों का, प्राणी मात्रों का व्यवहार कर रहे हैं जिस अवस्था में, सा पश्यतः मुनेः निशा, किंतु वही पश्यतः मुने तत्वदर्शी विद्वान के लिए तो वो क्या है? निशा है। निशा मतलब रात है कि नहीं? तो निशा, निशा का अर्थ लिखिए निशा इव अप्रकाशा, निशा इव अप्रकाशा, पूर्ण विराम। द्वैतानुपलब्धेः विदुषः इति भावः, द्वैतानुपलब्धेः विदुषः इति भावः। ठीक है, देखिए भैया था। तो सा पश्यत मुनि निशा, मतलब निशा रात्रि की तरह अप्रकाशा, है कि नहीं? क्यों? द्वैत अनुपलब्ध विदुष, विद्वान के लिए द्वैत तो उपलब्ध ही नहीं है। तो ये बात पीछे भी कही कि नहीं? तो विद्वान के लिए द्वैत उपलब्ध नहीं है और अद्वैत तो अत्यंत उपलब्ध है कि नहीं? और अविद्वान के लिए, अज्ञानी के लिए तो द्वैत उपलब्ध है और ज्ञान उपलब्ध नहीं है। हो गया ना? ये बात पीछे भी कही है। इति लगा? आगे चलिए। तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एव आत्मस्वरूपालंबने कारणम्, न ही आत्मा नाम कस्यचित् कदाचित्
अप्रसिद्ध प्राप्य हेय उपादेय वा। देखिए भाई, वेदांत का मुख्य सिद्धांत है, बहुत बार है कि नहीं। वेदांत सुनते सुनते भी आदमी को पता नहीं चलता है। आदमी क्या समझता है, मोक्ष की प्राप्त करना है कि नहीं, ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म को प्राप्त करना ही नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। जो अपने से भिन्न होती है वस्तु, उसको प्राप्त करना पड़ता है। जो अपना स्वरूप ही है, उसको क्या प्राप्त करना है। फिर वेदांत पढ़कर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। जो अन्य बात लगी हुई चिपकी हुई है ना, उसको केवल हटाना है। अनात्मा में जो सत्यत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, उसको केवल हटाना है। इतना ही करना है, ठीक है जी। चलिए वही लिख रहे, तस्मात्। तस्मात् का अर्थ लिखिए, विदुषाम ज्ञान निष्ठायाः सुलभत्वात्। विदुषाम ज्ञान निष्ठायाः सुलभत्वात्। ठीक है, विद्वान के लिए ज्ञान निष्ठा सुलभ होने से उसको प्राप्त करनी नहीं है। फिर क्या करना है बता रहे, बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एवं आत्मस्वरूपालंबने कारण है कि नहीं। तो बाह्याकार जो भेद बुद्धि है ना, उसकी निवृत्ति केवल करना है। वो निवृत्ति कर दिया तो आत्मस्वरूप का अवलंबन तो स्वतः सिद्ध ही है, उसको करना नहीं है। वही लिखा बाह्याकार भेद बुद्धि। बाह्याकार घट पट मठ शरीर आदि ये सब बाह्याकार है ना, उसकी जो भेद बुद्धि, उसकी क्या करनी है, निवृत्ति। तो निवृत्ति कर दिया तो आपसे आप बनने लग जाएगा क्या, आत्माकार। बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एवं, यही निवृत्ति ही कारण है। किसके लिए, आत्मस्वरूप आलंबने कारण। आत्मस्वरूप का आलंबन करने में कारण कौन, निवृत्ति। किसकी, बाह्याकार भेद बुद्धि की निवृत्ति। बस इतना करना है, ठीक है ना जी। तो बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति, इस पर एक छोटा वाक्य, बुद्धेः बुद्धि आत्मस्वरूप अवलंबनम प्रति, आत्मस्वरूपावलंबनम प्रति बाह्याकार भेद ज्ञान, बाह्याकार भेद ज्ञान निवृत्ति ही एव कारणम। बाह्याकार भेद ज्ञान निवृत्ति ही एव कारणम, अर्धविराम। न तु आत्मनः साकारत्वम इत्यर्थः। न तु आत्मनः साकारत्वम इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी क्या कर रहा था कि आत्मबुद्धि हो ही नहीं सकती, आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है, निराकार है। यदि साकार होता घटपट की तरह तब तो आत्माकार बुद्धि होती, अर्थात आत्मज्ञान होता। ऐसा कौन बोला था, पूर्व पक्षी। उसका पूरा खंडन हुआ अभी कि भाई आत्मावलंबन करने में अर्थात आत्मज्ञान में कारण कौन है, आत्मा का साकार होना। ये कारण नहीं है कि साकार रहता तब आत्माकार बुद्धि बनती, आत्मज्ञान बनता, ये कारण नहीं है। फिर क्या कारण है, बाह्याकार भेद ज्ञान की निवृत्ति। बस इतना ही करना है। वो कर दिया तो आपसे आप आत्माकार बुद्धि हो ही जाती है। जरूरत नहीं उसके लिए कि आत्मा साकार होना चाहिए। लगे पंक्ति, तो देखिए, बुद्धे है आत्मस्वरूप अवलंबनम प्रति, आत्मस्वरूप का अवलंबन करने में, आत्माकार बनने में अर्थात आत्मज्ञान में बाह्याकार भेद ज्ञान निवृत्ति, बाह्याकार जो भेद ज्ञान है उस भेद ज्ञान की निवृत्ति एवं कारण। न तो आत्मन साकारत्वम, आत्मा उसके लिए साकार चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हो गया ना। चलिए
तो खंडन हो गया पूर्व पक्षी का पूरा। देखिए पुनः पंक्ति भाष्य की, तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एव आत्मस्वरूपावलंबने कारण। मिला आगे की पंक्ति, न ही आत्मा नाम कस्यचित् कदाचित् अप्रसिद्ध प्राप्य हेय उपादेय वा, है कि नहीं। ही नाम यतो ही, क्योंकि आत्मा नाम कस्यचित् कदाचित् अप्रसिद्ध प्राप्य हेय उपादेय वा न। अर्थ देखिए भाई, क्योंकि आत्मा नाम की वस्तु कस्यचित किसी को भी, कदाचित किसी भी काल में, है कि नहीं, अप्रसिद्ध नहीं है। न काम है सबके साथ, आत्मा रूप वस्तु जो है वो किसको भी कभी भी अप्रसिद्ध नहीं है, प्राप्य नहीं है। प्राप्य वो चीज होती है जो अपने से भिन्न होती है, कभी अप्राप्त रहती है, तब वो प्राप्य होती है। ये तो हमेशा ही प्राप्त है, तो उसको कैसा प्राप्य बोलेंगे, तो प्राप्य भी नहीं है। आत्मा नाम की वस्तु किसी को भी कभी भी प्राप्य नहीं है। हेय न, आत्मा नाम की वस्तु किसी को भी कभी भी हेय नाम त्याज्य नहीं है। आत्मा नाम की वस्तु कभी भी किसी को भी उपादेय ग्रहणीय नहीं है। ग्रहणीय क्यों नहीं है, अपने से भिन्न हो तब उसको ग्रहण कर सकते हैं। जो अपना स्वरूप ही है उसको क्या ग्रहण करना, समझ में आया ना। यह है आत्मा वस्तु के बारे में। तो लिखते इस पर थोड़ा सा 1-2-3 वाक्य। ननु अप्रसिद्धम इदम ब्रह्म, ननु अप्रसिद्धम इदम ब्रह्म कथम विदुषा अपि उपलभ्येत, कथम विदुषा अपि उपलभ्येत, प्रश्न चिन्ह। येन तस्य आत्मज्ञान निष्ठा स्यात्, येन तस्य आत्मज्ञान निष्ठा स्यात्, अतः आह न ही इति, अतः आह न ही इति, पूर्ण विराम। आगे, कस्यचित् अपि, कस्यचित् अपि कदाचित् अपि, कदाचित् अपि आत्मा न अप्रसिद्धः, आत्मा न अप्रसिद्धः, पूर्ण विराम। आत्मत्वात् एव इति भावः, आत्मत्वात् एव इति भावः, पूर्ण विराम। अतः एव प्राप्यः वा, अतः एव प्राप्यः वा न भवति, न भवति, अर्धविराम। नित्यात्तत्वात् आत्मनः, नित्यात्तत्वात् आत्मनः इति भावः, पूर्ण विराम। अतः एव, अतः एव हेयो न भवति, हेयो न भवति, पूर्ण विराम। हातुम त्यक्तुम, हातुम बराबर त्यक्तुम शक्यः हेयः, शक्यः हेयः, पूर्ण विराम। हातुः एव आत्मत्वात्, हातुः एव आत्मत्वात् इति भावः, पूर्ण विराम। उपादेय अपि न भवति, उपादेय अपि न भवति, अर्धविराम। उपादातुः एव आत्मत्वात्,
उपादातु एव आत्मत्वात् इति भाव। उपादातु एव आत्मत्वात् इति भाव हो गया। अर्थ देखिए भाई, ननु कोई शंका कर रहा है कि अप्रसिद्धम इदम ब्रह्म, अप्रसिद्ध ऐसा जो ब्रह्म कथम विदुषा अपि उपलब्धेत, विद्वान के लिए भी कैसा उपलब्ध हो जाएगा। ये न कि जिससे कि उसको तस्य आत्मज्ञान निष्ठा से आत्मनिष्ठा ज्ञान बन जाएगी, आत्मज्ञान निष्ठा हो जाएगी। अतः आह उत्तर दिया न ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या उत्तर दिया, शंका क्या किया पूर्व पक्ष ने कि जिससे आत्मज्ञान निष्ठा होगी, कब होगी, जब ब्रह्म नाम की वस्तु विद्वान के लिए प्रसिद्ध रहेगी तब। किंतु ब्रह्म कैसा है, अत्यंत अप्रसिद्ध है। कौन कह रहा है, पूर्व। तो उसको खंडन करते हुए कहा कि भाई ब्रह्म अप्रसिद्ध ये क्यों तो बोल रहे हो, ब्रह्म अप्रसिद्ध यदि होता तब तो विद्वान के लिए भी आत्मज्ञान निष्ठा नहीं बन पाती। किंतु ब्रह्म तुम जैसा कहते हो अप्रसिद्ध है, ऐसा अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु अत्यंत प्रसिद्ध है। तो कैसा प्रसिद्ध है बताया, कस्यचित अपि कदाचित अपि आत्मा न अप्रसिद्ध, किसी को भी कभी भी आत्मा अप्रसिद्ध नहीं है, सबके लिए हमेशा प्रसिद्ध ही है। कौन, आत्मा है कि नहीं। भले इतना ही है कि जो अज्ञानी है वो किसी न किसी देहादि को लेकर आत्मा को जान रहा है, इतना ही गड़बड़ है। और ज्ञानी जो है वो क्या करता है, देहादि को अलग करके अपने स्वरूप को जानता है। किंतु जैसे भी हो ये है कि नहीं, भ्रम रूप से ही क्यों ना हो, अज्ञानी लोगों की तरह आत्मा नाम की वस्तु अप्रसिद्ध नहीं अपितु प्रसिद्ध ही है। लग गया। क्यों, आत्मत्वात् एव इति भाव, क्योंकि वो अपना सबका का वो स्वरूप ही है। अपना स्वरूप ही होने के कारण आत्मा नाम की वस्तु कभी भी किसी को भी अप्रसिद्ध नहीं है, अपितु प्रसिद्ध ही है। अतएव प्राप्य वा न भवति, इसलिए आत्मा वस्तु प्राप्य भी नहीं है। क्यों, नित्याप्तत्वात् आत्मनः, नित्य प्राप्त ही है वो। कौन, आत्मा। प्राप्य को कौन सी चीज होती है, जो कभी कभी प्राप्त हो कभी प्राप्त न हो, तब तो उसको कह सकते क्या है, वो हमको प्राप्य है। गुलाब जामुन प्राप्य हो सकते हैं क्योंकि हमेशा मिलते हैं, किंतु जो अपना स्वरूप ही है कि नहीं, वो कभी प्राप्य हो सकता है कि जो नित्य प्राप्त है कि नहीं। इसलिए प्राप्य भी नहीं है। कौन, आत्मा ब्रह्म। नित्याप्तत्वात् आत्मनः इति भाव। अतएव हेय न भवति, इसलिए तो हेय भी नहीं है, त्याज्य भी नहीं है। क्योंकि त्याग भी उस व्यक्ति वस्तु का होता है जो अपने से भिन्न हो। तो अपना ही क्या त्याग करेंगे, जो त्याग करेगा वही तो आत्मा है। त्याग किसका करेंगे, त्याग कर ही नहीं सकते, हेय भी नहीं है। अतएव हेय न भवति। तो आगे करे हातुम, हातुम का अर्थ कर दिया त्यक्तुम शक्य हेय, जिसका त्याग कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, हेय। किंतु आत्मा का त्याग कोई भी नहीं कर सकता। तो बोलेंगे जो रेलवे के नीचे जाकर सो जाएगा वो तो करेगा ना, आत्मा का त्याग नहीं कर सकता है। वो त्याग कर रहा है किसका, शरीर का, देह का त्याग कर रहा है। आत्मा का त्याग कर नहीं सकता क्योंकि आत्मा ही उसका क्या है, स्वरूप है। वही लिखा है हातु एव आत्मत्वात्, जो त्याग कर रहा है ना, करना चाहता है ना, वही तो आत्मा है। त्याग किसका करेगा बोलो, कर नहीं सकता। इसलिए ये भी नहीं है। कौन, आत्मा। हातु एव आत्मत्वात् इति अभाव। अच्छा, उपादेय अपि न भवति, आत्मा उपादेय भी नहीं है, ग्रहण करने योग्य भी नहीं है। क्यों, उपादातु एव आत्मत्वात्, जो उपादान करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है ना, वही तो आत्मा है। किसका ग्रहण करेगा, अर्थात उपादेय भी नहीं है। कौन, आत्मा। उपादातु एव आत्मत्वात् इति भाव। लग गया जी। तो कुल मिलाकर यहाँ तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ, आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है कि नहीं। आत्मा क्या, अत्यंत प्रसिद्ध है। इसलिए विद्वान के लिए तो आत्मज्ञान निष्ठा अत्यंत सुलभ है, अपितु विद्वान के लिए द्वैत निष्ठा दुस्साध्य है, अद्वैत निष्ठा दुस्साध्य नहीं है। ये सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर आगे और चलेंगे, उसका विचार कर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।